नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु के ट्रांजिट की। 18 अक्टूबर को जो ट्रांजिट हो रहा है गुरु का, वो आपके लिए कैसा रहेगा। और 18 अक्टूबर से ये 5 दिसंबर तक का ट्रांजिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु जो है अपनी स्पीड में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये स्पीड में जो आपको दुनिया में बदलाव दिख रहे हैं, चीज़ें हो रही है, वो एक रीज़न जुपिटर है, वो जिस स्पीड में चल रहे हैं। और आपके पर्सनल चार्ट पे भी उसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर हम लियो मून साइन एंड एसेंडेंट से बात करेंगे। यहाँ सिंह लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। देखिए, जो ग्रह है गुरु, वो आपकी कुंडली में 12th हाउस 12वें स्थान में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, वहाँ पर उच्च राशि है उनकी कर्क, उसमें ट्रांजिट करेंगे 18 अक्टूबर से। और ये स्थिति जो है वो आपके लिए 12th हाउस से रिलेटेड सारे कार्य में सिद्धि देगी। यानी कि सिंह राशि और लग्न वाले लोग अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा है, विदेश में रहना चाहते हैं तो अच्छा है। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर हाउस वाइफ है, आप अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी चीज़ें आपके जीवन में विदेश से रिलेटेड आप जो कुछ करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं, जॉब या बिजनेस, तो आपके लिए अच्छा है। इवन आप यहाँ अपने होम टाउन में, होम कंट्री में रह के भी आप किसी दूसरे कंट्री में कुछ करना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट्स आपके अटके हुए हैं, तो यहाँ एक्टिवेट होंगे, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जुपिटर आपका ये व्यय भाव भी है, तो व्यय कराएगा लेकिन इन्वेस्टमेंट की तरह करवाएगा। तो वो भी क्या होगा हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। लेकिन गुरु ओवरऑल जो लोग विदेश में बैठे हैं, उनके वीज़ा या ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेसिडेंसी कुछ भी अटका हुआ है तो वहाँ लाभ कराएगा। गुरु का दृष्टि योग की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव पे उसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी। चतुर्थ भाव सुख का है, ज़मीन मकान वाहन माता का है, उन सारी चीज़ों में सुख मिलेगा। आपको घर अगर लेना है, खरीदना है, बेचना है, अच्छे दाम में आप चीज़ें आपके कंफर्टेबल, मतलब बेचना है तो अच्छे दाम मिलेंगे, खरीदना है तो आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी, तो आपके लिए सुखदायी है। तो ओवरऑल आपके लिए पैसे व्यय होंगे वो यहाँ पर अच्छी चीज़ों में होंगे, माता से लाभ होगा। और आपको गुरु की एक और दृष्टि है बिल्कुल सामने 12th हाउस से, जहाँ पर वो दृष्टि करेंगे, और जहाँ 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर कुंडली का आपका छठा भाव है, रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। अब यहाँ पर गुरु की नीच दृष्टि है। मंगल की यहाँ पर उच्च दृष्टि है 27 अक्टूबर तक, और गुरु की नीच दृष्टि 5 दिसंबर तक। तो उस टाइम तक 27 अक्टूबर तक तो ठीक है, क्योंकि मंगल की भी उच्च दृष्टि है। लेकिन उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपकी जॉब में आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ सकते हैं, तो वो चीज़ आपको मैनेज करनी है 5 दिसंबर तक। मतलब एक सवा महीना, 1.5 महीना आपको संभाल लेना है, तो चीज़ें बेहतर होगी। आपको नया कुछ बड़ा उसमें चीज़ें नहीं सोचनी है, और आपके नेगेटिविटी आपके आसपास थोड़ी स्ट्रेसफुल लगेगा, बट अल्टीमेटली आपको समय निकाल लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, आपको हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो अगर आप उसको किस तरह से मैनेज कर पाएँ वो कर लिया तो आपको जॉब में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे। हेल्थ आपको थोड़ा परेशान करेगी, ये ध्यान रखिएगा। और आपका जो छठा भाव है वो आपका लोन भी बढ़ेगा, क्योंकि गुरु व्यय भाव में है। अच्छा कुछ आपको घर दिलाए तो उसके लिए लोन कर्ज लेना पड़ सकता है, तो सारी चीज़ें उस तरह से होगी, डोंट वरी। गुरु की एक और दृष्टि होगी अष्टम भाव पे। 8वां जो स्थान है वहाँ पर 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर जो है गुरु की अपनी राशि है, मीन राशि, और उस पर गुरु का होना दृष्टि योग है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पैतृक संपत्ति, पितरों से लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, कुछ ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छा है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अष्टम भाव को लेके गुप्त धन मिल सकता है, अचानक धन लाभ हो सकता है, चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी। गुरु एक और स्थान के मालिक है जहाँ पर 9 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, ठीक है। ये जो 9 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का पंचम भाव है, और 5वां स्थान है प्रेम विद्या संतान का। तो वहाँ के मालिक होकर आपको वो बहुत लाभ देंगे, आपके संतानों के लिए अच्छा है। आपका प्रेम विवाह हो सकता है, आपको स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट बेनिफिट करा सकते हैं, और संतान के लिए भी अच्छा समय है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन संतानों के लिए खर्च बढ़ेगा, तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। कन्या राशि और लग्न के लिए, वर्गो मून साइन एंड असेंडेंट के लिए क्या होगा कि देखिए, आपका जो जुपिटर ट्रांजिट है वो हो रहा है 11th हाउस में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, वहाँ गुरु आ रहे हैं। तो ये स्थान लक्ष्मी भाव है, ये आपका इच्छा पूर्ति का स्थान है, शुभ ग्रह है, गुरु उच्च स्थिति में आ रहा है, तो आपके लिए अच्छी इच्छाओं की पूर्ति होगी। शुभ, आपको जो भी मन में कुछ, जैसे आप कोई अच्छा दर्शन करना चाहते हैं, कोई अच्छी आपकी मन्नत बाकी है वो पूरी हो सकती है, तो अच्छी इच्छाएं जो है वो आपकी पूर्ण रूप से फलीभूत होगी, उसका लाभ मिलेगा, और लाभ भुवन है, आपको लक्ष्मी प्राप्ति भी होगी।
आपके इनकम के सोर्सेज नहीं है तो बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आपको लाभ होगा। चाहे आप कुछ भी जॉब बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, आप इवन हाउस वाइफ है तब भी आपके लिए अच्छा है। आप फार्मर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप टीचर है, कुछ भी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रोग्रेसिव समय है। गुरु की अगर दृष्टियों की बात करें तो गुरु की एक दृष्टि आपके तीसरे भुवन पर पड़ेगी। तीसरा जो भाव है जहाँ पर आपकी कुंडली में 8 नंबर लिखा है वो मंगल का घर है। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि साहस पराक्रम का भाव है, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन का भाव है, छोटे भाई बहन का। तो ये स्थिति यहाँ पर आपके जीवन में बहुत अच्छा समय लाएगी। सारे आपके साहस सही दिशा में होंगे, अच्छे से होंगे। मंगल अग्रेसिव प्लैनेट है, वो भी ट्रांजिट करके 27 तारीख को यहाँ पर आ रहा है अक्टूबर की, और 18 अक्टूबर से गुरु की ये ट्रांजिट हो रही है। आपको नए साहस करने में गुरु की हेल्प मिलेगी, लेकिन मंगल का घर है, मंगल खुद वहाँ आ रहा है, अग्रेसिव प्लैनेट है। प्लानिंग करके शांत मन से आगे बढ़िएगा, अचानक से जंप मत कीजिएगा। आफ्टर मंगल ट्रांजिट आफ्टर 27 अक्टूबर यू हैव टू बी केयरफुल कि प्लान करना है, ऐसे ही कूद नहीं पड़ना है। गुरु तो आपको सपोर्ट करा, लेकिन मंगल थोड़ा बाजी, एक होता है ना कि एकदम कूद पड़ना, वो चीज़ ना करवाएं। आपको मंगल तीसरे भाव के आपके कुंडली के ग्रह भी देखने पड़ेंगे। देखिए यहाँ ग्रह जो है पर्सनल चार्ट के ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकते हैं या सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आपको समझना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है कि ट्रांजिट के प्लैनेट्स और बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स, दोनों को कंबाइन वे में देखना चाहिए। अब गुरु का आपके भाई बहन के लिए भी अच्छा है, उनसे सपोर्ट भी मिलेगा, आप भी उनके लिए कुछ करना चाहते हैं अच्छा होगा। मीडिया में है जो लोग एचआर में, उनके लिए भी अच्छा है, बेस्ट टाइम है। इसके बाद अगर हम बात करें, गुरु की एक और दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव है संतान का है, प्रेम विद्या का है और स्टॉक मार्केट का है। यहाँ पर गुरु की नीच दृष्टि है। 27 अक्टूबर तक मंगल की यहाँ उच्च दृष्टि है, तो तब तक तो ठीक है, लेकिन गुरु की नीच दृष्टि 27 अक्टूबर के बाद ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो आपके संतानों के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम है, संतान प्राप्ति वालों के लिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग अपने संतानों को कहीं भी पढ़ाई या जॉब या बिजनेस में बदलाव करवाना चाहते हैं तो ये समय में 27 अक्टूबर से 5 दिसंबर संभालना चाहिए। प्लानिंग थोड़ा एक बार फिर से रीचेक करके सारी चीज़ें देखिए तो अच्छा रहेगा। स्टॉक मार्केट में बड़े आप उसमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म में उस टाइम में कुछ बड़ा करने की कोशिश ना करें तो बेहतर रहेगा। और गुरु की एक और दृष्टि है, अच्छा यहाँ प्रेम के मामले में भी गुरु निराशा दे सकता है पंचम भाव को लेकर। गुरु की एक और दृष्टि है जो कि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। गुरु का अपना घर है, शादी आपकी हो सकती है, शादी के योग बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं और आपका रिश्ता ऑलरेडी तय है तो शादी होगी, नहीं है तो रिश्ता तय होगा, शादी होगी। अगर जिनकी शादी हो चुकी है तो लाइफ पार्टनर से बेनिफिट होगा, उनकी हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन, मतलब हर चीज़ में आपको लाभ होगा, एक दूसरे के लिए अच्छा बॉन्डिंग बढ़ेगा। साइमल्टेनियसली ये स्थान जो है वो बिजनेस पार्टनर का भी है, तो उसमें भी एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, नया पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू हो सकता है, सारी चीज़ें बेहतर है। इसके बाद गुरु एक और स्थान के मालिक हैं जहाँ पर 9 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, तो वो स्थान को भी गुरु उच्च स्थिति प्राप्त करने की वजह से अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो वो स्थान आपका सुख भाव है, चतुर्थ भाव है कुंडली का, और यहाँ पर गुरु का उच्च होना उस भाव को आपका सुख समृद्धि में वृद्धि करेगा, मन की शांति मिलेगी, माता के आशीर्वाद मिलेंगे, तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। चिराग एस्ट्रोलॉजी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत सारे लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो वो भी मिल जाएगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।